और आप सबको मैं कहता हूं, कभी भी ऐसी कोई कष्ट की घड़ी आ जाए, न आवे, आशीर्वाद महादेव का आप सब पर रहे, कभी कोई ऐसा कष्ट न आवे, लेकिन एकदम मृत्यु सामने खड़ी है, अब दिल से काल भैरव को याद करना। मैं दिल से कहता हूं, काल भैरव आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। ये है मेरे काल भैरव जी, ये मेरे महादेव का स्वरूप है, मेरे शिव भक्तों के रक्षक माने जाते हैं। एक काल भैरव जी हैं, हमारे सभी संकटों का निवारण एक काल भैरव करते हैं। कुछ भी ऐसा संकट, सभी संकटों में से एक बार मैं सत्य घटना कहूं, बहुत समय पहले की बात है। पहले हम 2 कथा करते थे। एक कथा हम करते थे 3 बजे से 6 बजे तक, और दूसरी कथा करते थे हम रात को 8 बजे से 11 बजे तक। 2 पोथी जी, 2 व्यासपीठ और 2 कथा एक साथ में हम गाते थे। तब सूरत शहर में 2 कथा एक साथ में थी, एक वरासा में थी और एक सूरत शहर में थी। तो हम अप डाउन करके दोनों कथा साथ में करते थे। और मेरे पिताजी ने हमको कह रखा था कि कहीं कहीं बाहर निकलने की कोई रास्ता, कोई दरवाजा, कोई खिड़की न हो, तब काल, चारों दरवाजा, 10 दरवाजा बंद होने के बाद काल भैरव को याद करना। और छोटे छोटे काम काल भैरव को पसंद नहीं है, ऐसा भयंकर काम कोई हो तो ही काल भैरव को याद करना। अभी मृत्यु निकट आ गई है तो काल भैरव को याद करना। ऐसे बहुत सामान्य कार्य के लिए कभी काल भैरव को याद नहीं करना, ऐसा हमको कहा था। और हुआ ऐसा, 2 कथा थी, 2 कथा को विराम मुझे देना था, करे तो क्या करे। लेकिन सुबह में पूजा पाठ यज्ञ करके मैं बस ऐसे ही तैयार हो रहा था। तब पहले तो सुबह में नाश्ता हम करते थे, अब तो नहीं करते, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य को आहार कम करना चाहिए। उम्र बढ़ती है, आहार कम करो तो आप आरोग्यवंत रहोगे। तो हमारा कोई एक भक्त उपमा लेकर सुबह में आया और हमने उपमा खा लिया। उपमा खाया और मैं तो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया, मुंह धोने के लिए। और कुछ मुझे चाहिए तो मैंने दिलीप को बुलाने के लिए प्रयास किया, लेकिन मुख में से आवाज न निकली। क्या हो गया पता नहीं, हवा निकले आवाज न निकले। परेशान हो गए। बाद में बाहर निकला, मोबाइल से मिस कॉल किया, आया दौड़ता दौड़ता, क्या हुआ? मैं तो मेरी तो आवाज खत्म हो गई है, मैंने खाया तो उपमा खाया था और ऊपर पानी पी लिया था। और घी वाला खाकर पानी पियो तो गला साफ। कभी भी मिठाई घी वाला खाकर, फ्रूट खाकर कभी पानी नहीं पीना चाहिए। और मैंने गलती गल दी। और कथा 9 बजे शुरू हो रही थी और 7:30 बजे थे। अब तो कोई समय भी नहीं था। तो भी तत्काल हम डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर को दिखाया, गले में कैमरा डाला, सब कुछ किया। तो उसने, डॉक्टर ने कहा आवाज खुलने में 3 दिन लगेगी। और 2 कथा को मुझे विराम, 9वां दिन था दोनों कथाओं का, दोनों कथाओं को मुझे विराम देना था। 3 दिन लगेगा तो करे क्या करें। कोई बात नहीं, अब तो दवा तो दीजिए। दवा दी उसने, कोगला करने के लिए कुछ दिया, लेकिन 3 दिन के बाद मेरी आवाज खुलने वाली थी। कोई बात नहीं, मैं कहता 9 बजे कथा शुरू हो रही तो चलो कथा में जाएगी तो सही। और मैंने लिखकर सबको समझा दिया कि भाई ये पहला श्लोक बोलकर, अंतिम श्लोक बोलकर दिलीप आप समझा देना। ये गिरी बापू का आज आवाज चली गई है, इसीलिए कुछ नहीं बोल सकेंगे, हम कथा को विराम दे देंगे, ऐसा हमने भाव प्रकट कर दिया। और मंगलाचरण शुरू हुआ। तब मुझे याद गया, हमारे पिताजी ने कहा था कि ऐसी कभी कोई ऐसा संकट आ पहुंचे तो काल भैरव को याद करना। तो मंगलाचरण कर रहे थे मेरे संगीतकार, मैं तो मौन बैठा था, माइक भी नहीं रखे थे हमने, क्योंकि मुझे बोलना नहीं था, तो माइक की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सत्य घटना है, आज काल भैरव जयंती है और व्यासपीठ पर मैं बैठा हूँ। धीरे धीरे संध्या का वक्त हो रहा है, मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। पिताजी की बात याद आई और मैंने बहुत दिल से काल भैरव को याद किया। काल भैरव जी, मेरी आवाज चली गई, मुझे अंतिम दिन कथा का है, मुझे आज कथा को विराम देना है, सबको शुभकामना व्यक्त करनी है, सबके लिए मुझे शब्द पुष्प बांटना है, क्योंकि कथा में बहुत लोगों ने परिश्रम पुरुषार्थ किया है, उन सबका आदर मुझे सम्मान शब्दों के द्वारा करना है। और आज मेरी वाणी चली गई, मौन, कितना ही प्रयास करे एक शब्द नहीं निकलता था, कुछ भी नहीं, एकदम मौन, गला एकदम पूरा हो गया था। तब काल भैरव को दिल से याद किया हमने और मैंने प्रयास किया काल भैरव को याद करते करते, तो धीरे धीरे आवाज निकलने लगी। तो मुझे भरोसा हो गया कुछ तो हो रहा है। तब मैंने कहा कि मुझे माइक रखो। मंगलाचरण पूरा नहीं, मंगलाचरण कर रहे थे, मंगलाचरण शुरू था, मेरे भाई सागर ने माइक रख दिया
और मैंने मंगलाचरण किया, और जो मैंने 8 दिन कथा नहीं की थी, उससे सुंदर कथा मैंने 9वें दिन में मैंने की। ये एक काल भैरव के मेरे जीवन में बहुत बड़ा भाव हुआ। ये सत्य है, एकदम सत्य है। और 9 से 12 बजे तक कथा को विराम दिया। एक कथा रात को 8 बजे 11 बजे विराम होती थी, उसको भी विराम दिया। और शाम को दोनों कथा विराम करके डॉक्टर के पास में गया और कहा डॉक्टर को, आप कहते थे कि 3 दिन के बाद गला खुलेगा, मेरे काल भैरव ने 3 मिनट में गला खोल दिया। यही काल भैरव जी हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। एक काल भैरव के वंदना है। इसलिए जितने महादेव के भक्त हैं, जब शिव जी के दर्शन करते हैं, इससे पहले काल भैरव को याद करते हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा, कोई भी बहुत प्रकांड विद्वान ब्राह्मण जब भगवान शिव की पूजा कराएंगे, इससे पहले काल भैरव की वंदना करेंगे। काल भैरव की वंदना के बिना कोई शिव पूजा कर ही नहीं सकते। बहुत सारे काल भैरव के नामावली भी मानी जाती है। असंख्य नाम काल भैरव के 108 नाम है। उसका पाठ भी करने का, अष्टक का तो जरूर पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन महिमा रहती है। और काल भैरव का संकल्प करने मात्र से मनुष्य के कार्य बनते हैं। एक काल भैरव जी है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता, वो कार्य काल भैरव कर सकते हैं। और जितने भैरव हैं, इतनी भैरवी भी माने जाते हैं, जिनको 64 जुगनी भी कहते हैं। 64 भैरवी, 64 भैरव कहते हैं, 64 भैरव की। और कभी कोई ऐसी स्थिति निर्माण हो, विकट स्थिति में से आपको बाहर निकलने वाला देव, बाहर निकालने वाला देव काल भैरव माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं काल भैरव की क्या महिमा है। मुक्ति, मुक्ति, दान, संपत्ति, वैभव, सिद्धि, रिद्धि, सब कुछ देने वाला एक काल भैरव माना जाता है। और कहे तो मृत्यु के मुख में से रक्षा करने वाला देव एक काल भैरव माना जाता है। जो विश्व के देवता जो काम न कर सके, वो काम काल भैरव कर सकते हैं। एक काल भैरव की महिमा मानी जाती है। लेकिन बहुत लोग काल भैरव से विमुख माने जाते हैं। हमने बहुत लोगों को ऐसे देखा, काल भैरव से डरते हैं। लेकिन मैं दिल से कहता हूं, हृदय से मैं कहता हूं, जितने महादेव के भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए निरंतर कोई जागरूक देव माना जाता है, वो काल भैरव जी। उनसे बड़ा कोई रक्षक नहीं है। एक काल भैरव जी की महिमा है। भुक्ति, मुक्ति, सब कुछ देने वाला है काल भैरव। सबको पाप से मुक्त करने वाले, कर्मों के पाश से, बंधन से मुक्त कराने वाला देव ये काल भैरव माने जाते हैं। इसलिए काल भैरव को कभी सामान्य देव न समझे। मेरे महादेव के भक्तों के रक्षक काल भैरव माने जाते हैं। महाभैरव, काल भैरव, संहार भैरव, रुद्र भैरव, शांत भैरव, सौम्य भैरव, क्रोध भैरव, पाताल भैरव, रक्त भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, और आनंद भैरव, भुकुंड भैरव, विराट भैरव, ऐसे बहुत सारे 64 भैरवों की कथा मानी जाती है। ताम्रचंड भैरव, ताम्रमुंड भैरव, त्रिपुर भैरव, कलेश भैरव, रुद्र भैरव, महारुद्र भैरव, नित्य भैरव, चैतन्य भैरव, ऐसे बहुत सारे भैरवों की वंदना मानी जाती है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए आराध्य देव काल भैरव जी माने जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसे भय से मुक्ति देने वाला है, ये काल भैरव माने जाते हैं। प्राणी मात्र की, देवलोक की, सबकी रक्षा करने के लिए काल भैरव श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए भैरवाष्टक में उनकी महिमा गाइए। कोई मनुष्य आदर के साथ काल भैरवाष्टक का पाठ करते हैं, मनुष्य पाप और ताप में से मुक्त होकर, पाप के कोप में से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो सकता है। जो कोई काल भैरव अष्टक का पाठ करते हैं, सुनते हैं, पुण्य वर्धनम, उसके पुण्य की वृद्धि होगी, ज्ञान मिलेगा, मुक्ति साधना उनकी साध्य हो जाएगी। शोक में से, रोग में से मुक्ति देने वाले देव जिनको काल भैरव माना जाता है। जो कोई मनुष्य काल भैरव के चरण की सेवा करते, उनके लिए कहा, उनके लिए कुछ दुनिया में असंभव नहीं रहता। जो मिलता है ध्रुवम, नित्य अविचल मिलता है, कभी उसका नाश नहीं होता। जो काल भैरव की साधना करते हैं